आप देख रहे हो डरावना मंजर। ये कहानी नहीं, ये मंजर है। रात के ठीक 12 बजे थे। बारिश बहुत तेज हो रही थी और स्टेशन लगभग पूरा खाली था। मैं अपनी आखिरी ट्रेन मिस कर चुका था। तभी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर एक पुरानी जंग लगी ट्रेन आकर रुकी। उसके लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं। उसमें ट्रेन में ना कोई टीटी, न ही कोई गार्ड। लेकिन अजीब बात यह थी, उस ट्रेन के अंदर लोग बैठे हुए थे। मैंने सोचा शायद यही आखिरी ट्रेन है और मैं उसमें चढ़ गया। मुझे नहीं पता था कि मैं एक ऐसी ट्रेन में चढ़ चुका हूं जिसमें सिर्फ मरे हुए लोग सफर करते हैं। डिब्बे के अंदर बहुत सन्नाटा था। कोई बात नहीं कर रहा था, कोई मोबाइल नहीं चला रहा था। सब चुपचाप एक ही दिशा में देख रहे थे। उनके चेहरे बहुत पीले थे, आंखों के नीचे काले घेरे, जैसे कई दिनों से सोए ना हो। मैं एक आदमी के पास बैठा और पूछा, भाई साहब, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? उसने धीरे से मेरी तरफ देखा और बोला, जहां सबको जाना होता है। कुछ देर बाद मैंने नोटिस किया, स्टेशन आते जा रहे थे, लेकिन कोई उतर नहीं रहा था, ना कोई चढ़ रहा था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। बाहर की दुनिया धुंधली हो रही थी, जैसे हम किसी और ही जगह में जा रहे हों। तभी मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो रो रही थी, बहुत धीरे, बिना आवाज के। मैंने पूछा, आप ठीक हो? उसने कहा, मुझे घर जाना था, लेकिन मैं गलत ट्रेन में चढ़ गई। फिर उसने अपनी बांह दिखाई। उसकी पूरी बांह जली हुई थी। अब मुझे डर लगने लगा था। मैं बाथरूम की तरफ गया और शीशे में देखा। मेरा चेहरा बहुत थका हुआ लग रहा था। मेरे कपड़ों पर खून के हल्के दाग थे, लेकिन मुझे याद ही नहीं था कि मैं घायल कब हुआ। तभी ट्रेन के स्पीकर में आवाज आई, अगला स्टेशन, अंतिम स्टेशन। सब लोग धीरे धीरे खड़े होने लगे। उनके चेहरे पर डर नहीं था, राहत थी। मैंने एक बूढ़े आदमी को पकड़ा और चिल्लाया, ये कौन सी जगह है? ये लोग कौन हैं? उसने मुझे देखा और कहा, बेटा, ये ट्रेन अस्पताल से चली थी। आज रात वहां एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। उसने आगे कहा, इस ट्रेन में सिर्फ वही लोग हैं जो वहां मर चुके हैं। मैं हंसा। नहीं, मैं जिंदा हूं। मैं यहां कैसे हो सकता हूं? उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोला, तो फिर तुम्हें अपना फोन चेक करना चाहिए। मैंने कांपते हाथों से फोन निकाला। लॉक स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज, हाईवे एक्सीडेंट, 28 डेड। नीचे एक फोटो थी। उस फोटो में मैं था, खून से लथपथ, आंखें बंद। तभी ट्रेन रुक गई। दरवाजा खुला। सब लोग उतरने लगे। अब मुझे याद आ गया था सब कुछ। और जैसे ही मैं बाहर कदम रखने वाला था, एक आवाज आई, यात्रा समाप्त हुई। मैं इस ट्रेन में चढ़ा था ये जाने बिना कि मेरी मंजिल पहले ही तय हो चुकी थी, क्योंकि इस ट्रेन में टिकट नहीं, जिंदगी चेक होती है। डरावनी। ये थी डरावने मंजर की कहानी, जो डर के साथ साथ मंजर भी खड़ा कर देता है। हमें जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और डर के नए अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।